कार्रवाई से हैं और हम सांसद का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आज ये खेल कराए। हमें यहाँ पर खेलकर बहुत आनंद मिला। वैसे तो हम स्कूली गेम खेलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ऑल ओपन खेल के बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद है। बहुत अच्छे खेल करवा रखे उन्होंने। क्या कहोगे कि हर सांसद जो है खेल महोत्सव करवाता है, लेकिन सांसद साहब ने, जिंदल साहब ने जो है 2 करोड़ से ऊपर का इनाम रखा है। अब की बार बहुत बड़ा खेल महोत्सव हुआ है पुंडरी यहाँ कुरुक्षेत्र संसद के अंदर। पत्रकार जी, पहले तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिंदल साहब खुद एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी को भी पता है कि खेल का कितना महत्व है जीवन में। तो हमारे सांसद जी यही सोचते हैं कि बच्चे नशे से दूर रहे और ज़्यादातर ये मोबाइल की लत लगी हुई है उससे दूर रहे। अगर बच्चे खेल लेंगे, कूदेंगे, उनको स्वस्थ सही रहेगा, स्वस्थ सही रहेगा तभी वो देश को आगे लेके जाएंगे। और मेरे हिसाब से शायद भारत में पहला यही एमपी होगा जिसने इतना बड़ा सिस्टम किया हुआ है। नहीं, आज तक किसी भी एमपी ने इतिहास में ऐसा काम नहीं किया। तो जिंदल साहब की शुरू से ही खेलों के प्रति रुचि है। चाहे कोई गरीब परिवार का बच्चा, उसको आगे बढ़ाने में भी वो हेल्प करते हैं। और ऐसे खेलों से 2 करोड़ प्लस का इनाम है इसमें। तो जो बच्चे भी इनाम जीतेंगे उनको हौसला बढ़ेगा, वो आगे फिर खेलों में और आगे जाएंगे। देखिए पत्रकार जी, आज से 1 साल पहले 12 नवंबर को मेरे गाँव में कबड्डी टूर्नामेंट थी। उसमें चीफ गेस्ट मिस्टर नवीन जिंदल जी थे। उन्होंने उस टाइम में मेरे गांव में 3 बड़ी घोषणा की थी। सबसे फर्स्ट मांग थी हमारी +2 का स्कूल, वो हो गया हमारा। सेकंड थी हमारे स्कूल में बच्चे खाना खाते थे लंच के लिए, उनको धूप में बैठे खाना पड़ा, उसके लिए हॉल बना दिया, आप जाते हो देख लेना। तीसरी हमारी थी हमारे गांव में जिम। तो जिंदल साहब ने अभी 4-5 दिन पहले 20 लाख की लागत के आसपास का जिम है वो मेरे गाँव में पहुँच चुका है। उसके लिए भी हम MP साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रामीण भूमि को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि ग्रामीण भूमि आज पुंडरी का सर्वश्रेष्ठ देखने जाने वाला चैनल बना है। और आपको और आपके सभी दर्शकों को इसकी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हज़ारों फॉलोवर आपके हैं, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक चीज़ छोटी सी दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सांसद जी की एक पहल की वजह से, ये देखिए आप किस तरीके का एक भव्य नज़ारा यहाँ पर इतनी भारी संख्या में। और ये एक ब्लॉक के एक इवेंट का हिस्सा है। कुछ एक खेल यहाँ पे हैं, कुछ पुंडरी में है, कुछ गांव भाना में है। हज़ारों बच्चे यहाँ हैं, हज़ारों बच्चे पुंडरी में हैं और हज़ारों बच्चे भाना गांव के अंदर है। जिस प्रकार से ब्लॉक पुंडरी में, और कल आपने देखा होगा गांव कोल के अंदर जिस प्रकार से जनता कॉलेज कोल के जो ग्राउंड है उसमें इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा और भव्य इवेंट हुआ, तो उसकी भी पूरे हरियाणा में जो है वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जोड़ना, नशे से दूर करना और हिंदुस्तान को, अपने भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हुई है उसमें बढ़ चढ़ करके पुंडरी हल्का भाग ले, बढ़ चढ़ करके कुरुक्षेत्र लोकसभा उसमें भाग ले और राष्ट्र को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका जो है हम निभाएं। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद ग्रामीण भूमि के दर्शकों का और आपका। कोच साहब, क्या कहना चाहोगे कि सांसद महोदय ने एक बड़े स्तर पर जो इनाम रखे गए हैं, यहाँ पर जो गेम करवाए गए हैं, कौन कौन से इवेंट हैं और क्या कुछ प्राइज़ रखा गया है हल्का स्तर पर या विधानसभा स्तर पर और आगे जो है सांसद लेवल पर? यह एक अभी जो हमारा यह चल रहा है ब्लॉक स्तरीय है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। हमारे हल्का के पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब के लिए खुशखबरी भी है कि हमारे माननीय सांसद महोदय श्री नवीन जिंदल जी, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म देने की कोशिश है कि हर खिलाड़ी आगे आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये एक स्कीम है कि हर गांव का बच्चा खेले, तो उसी के तहत सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसके तहत पहले ब्लॉक स्तर पर गेम करवाए जाएंगे, उसके बाद असेंबली लेवल पर रहेंगे, विधानसभा पर, और उसके बाद लोकसभा लेवल पर। तो इसके लिए प्राइज़ भी बहुत अच्छे रखे गए हैं। लगभग 2 करोड़ के इनाम हैं जो खिलाड़ियों में वितरित किए जाएंगे, जिसमें कि ब्लॉक स्तर पर जो टीम इवेंट के लिए 21,000 और सेकंड के लिए 11,000 का इनाम रखा गया है। और जैसे इंडिविजुअल इवेंट है तो उसमें 2100 रुपये व 1100 रुपये का इनाम है ब्लॉक स्तर पर। उसके बाद विधानसभा लेवल पर जो कंपटीशन रहेगा उसमें यह संख्या और बढ़ जाएगी, 51,000 21,000 हो जाएगा। और जो इसका जो लास्ट चरण होगा जो लोकसभा लेवल पे, उसमें यह इनाम 1 लाख तक चला जाएगा।
तो ये एक और बहुत अच्छी पहल है खिलाड़ियों को आगे लेकर आने की। एक ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी जिनको बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन इससे खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय सांसद महोदया का, जिनके द्वारा यह सब करवाया जा रहा है। तो इसमें एथलीट में या गेमों में कौन कौन से गेम चूज़ किए गए हैं? एथलेटिक्स में इसमें मुख्य रूप से हमारे जो इवेंट रखे गए हैं, रनिंग में 100 मीटर, 400 मीटर और 5000 मीटर रेस रखी गई है। और फील्ड इवेंट में शॉट पुट एंड डिस्कस थ्रो, और जंप में रखा गया है लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये इवेंट रखे गए हैं। तो गेम कौन कौन से हैं? इसमें एथलेटिक्स रहेगी, क्रिकेट है, कबड्डी है और रस्साकशी है और वॉलीबॉल है और जुडो है, ये इवेंट रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो गांव साज में संसद के गेम चले हुए हैं। यहाँ पे मनोरंजन गेम है, क्रिकेट के गेम है, एथलेटिक्स के गेम है और सारे ब्लॉक पुंडरी ब्लॉक के बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। जो हमारे ग्राउंड के बच्चे हैं उनकी सभी की पोजीशन आई है, वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे ग्राउंड के बच्चों की अच्छी पोजीशन आई है। क्या कहना चाहोगे कि बहुत से सांसद आए और गए, हर सांसद जो है सांसद खेल महोत्सव करवाता है, लेकिन जिंदल साहब ने 2 करोड़ से ज़्यादा का इनाम रखा है। क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है गेम में इस तरह से? सबसे पहले तो मैं नवीन जी जिंदल एमपी साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने अब की बार ही नहीं, एक बार पहले भी वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं और उन्होंने खेलो हरियाणा का एक खेल महोत्सव करवाया था, उसमें भी कई करोड़ों रुपए लगाए थे। और क्योंकि ये खेल खिलाड़ी की भावना कोई खिलाड़ी समझ सकता है। जिंदल साहब खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने खेलों में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी खेल का है, सभी खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया है। लाखों करोड़ों रुपये ही नहीं बल्कि वो व्यक्तिगत अपनी मेहनत भी खेलों के पीछे करते हैं। इसके लिए मैं एमपी साहब का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। तो क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चे हैं आज पार्टिसिपेट किया है सांसद की ओर से, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं और गेम भी करते हैं, क्यों ज़रूरी है गेम करना? सर खेल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे फिट रहें और वो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। उन्हें पता चले कि वो पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो मल्टी टैलेंटेड भी बने। तो गुड़िया कौन से गांव से हो? पिलनी। कौन सा गेम खेलते हो? क्रिकेट। तो आज कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया? तो कैसा लगा कि आज का जो ये इवेंट था? यहाँ पर हमें खेलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छा मैच हुए हैं और जिसमें हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। तो बच्चे कौन से गांव से हो आप? क्या क्या पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने? एथलेटिक्स, टीम गेम, क्रिकेट, रस्सा तो कैसा लगा कि सांसद की ओर से जो गेम करवाए गए हैं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सभी बच्चे बैठ जाएं, रिफ्रेशमेंट मिलेंगे।